सभी साथियों को भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह का जय हिंद। दोस्तों, ये वक्त ऐसा है कि अगर हम अभी अग्निपथ योजना के खिलाफ इस वक्त अगर थोड़ा सा कमजोर पड़े तो शायद इस योजना को हटा पाना असंभव हो जाएगा। तो हम लोग 2024 के चुनाव में आचार संहिता से पहले इस अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार वीडियो बनाएंगे। नो अग्निवीर हैशटैग हमेशा यूज करेंगे ताकि सरकार के ऊपर में एक थोड़ा सा दबाव पड़ सके और इस योजना के खिलाफ थोड़ा वो संज्ञान लेके और अग्निपथ योजना को वो रोल बैक करे। आप ये वीडियो देखिए, मेरी वीडियो कंटिन्यू अग्निवीर योजना के लिए आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। 29 फरवरी 4 साल में आता है और अग्निवीर 4 साल में जाता है। सर, हमने मेहनत की थी, हम उस मेहनत का ही फल मांग रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बोला था कि जल्द ही करवाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं करवाया। लगभग 64 लड़के सुसाइड किए हैं सर। का वजह है सर, भर्ती के रद्द होने के बाद में इतना प्रेशर लड़के के ऊपर आ गया था सर। 1.5 लाख लड़का जो है पेंडिंग भर्ती से वंचित है, उनको सबसे पहले ज्वाइनिंग दी जाए। सरकार से हमारी यही मांग है। वीर बनाने के पीछे मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा जो एजेंडा है वो है कि जो सैनिक वहाँ पहुँच रहे हैं उनको पेंशन ना देनी पड़े। ये बच्चे फिट हैं, ये फौज में जाने लायक हैं, ये फौज के लिए आज भी फिट हैं, पहले भी फिट थे, आज भी फिट हैं। तो इनकी सिर्फ एज की रिलैक्सेशन आपने देनी। 1 फरवरी से 10 फरवरी तक हमने जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ी। वाइस प्रेसिडेंट साहब के घर पहुंचने के कारण हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली पुलिस ने प्रताड़ित किया और हमारे ऊपर केस लगा दिए गए। ये लड़ाई राहुल गांधी जी ने कहा था कि सड़क से लेकर और संसद तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। संसद में हमारे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, सब लोगों ने इस बात को उठाया। और इसके अंदर 2 मुद्दे हैं। अग्निपथ लॉन्च करने से पहले का पहलू, जिसमें 1.5 लाख बच्चे जो 60 लाख युवाओं में से सिलेक्ट होकर आए थे, उनकी सिर्फ ज्वाइनिंग बची हुई थी। 2019 से 22 के बीच में सिर्फ ज्वाइनिंग बची हुई थी, उनको ज्वाइन नहीं करने दिया गया। उनके देश सेवा के सपने को मोदी सरकार के एक तुगलकी फरमान ने तोड़ दिया। सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर ये बच्चे मेहनत करते थे, भागते दौड़ते थे और सिलेक्ट हुए। इस मेहनत का रिजल्ट मिला उन्हें। लेकिन मोदी सरकार ने इनको 2 साल तक लटका के रखा कि आज एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से, कोरोना की वजह से, किसी और वजह से आप लोगों की ज्वाइनिंग लेट हो रही है। लेकिन अचानक ये लोग भावी सैनिक थे। अचानक 14 जून 2022 को एक तुगलकी फरमान आया कि आज से देश की सेना में सिर्फ अग्निपथ स्कीम लागू होगी और अग्निवीर होंगे और परमानेंट सैनिक नहीं होंगे। तो इन 1.5 लाख बच्चों को सबको रातों रात भावी सैनिक से बेरोजगार बनाने का काम किया। और इस लड़ाई में हम इन बच्चों के साथ हैं, देश की सेनाओं के साथ हैं। और देश के सेनाओं के अध्यक्षों ने कहा कि ये अग्निपथ स्कीम देश की सुरक्षा के लिए, देश की सेनाओं के लिए सही नहीं है, इसे हमने नहीं मांगा था। तो मोदी सरकार ये अग्निपथ स्कीम हमें क्यों दे रहे हैं, ये उन्होंने कहा। जनरल नरवाने साहब ने इस बारे में कहा। तो ये देश की सेनाओं के लिए सही नहीं है, देश की सेनाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए घातक है और युवाओं के सपनों को तोड़ने के काम करने वाली ये अग्निपथ स्कीम है। और अग्निवीरों के लिए भी ये सही नहीं है। देश के सैनिकों के अंदर भेदभाव आपने पैदा कर दिया है। इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हमने ये फैसला किया है, कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने देश के सभी वर्गों के साथ, सेना के अधिकारियों के साथ, जवानों के साथ, सबके साथ संवाद करके ये जय जवान कैंपेन को लॉन्च किया है। इस कैंपेन के ज़रिए हम 5 करोड़ देशवासियों तक पहुंच रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये देश की सेनाओं के लिए सही नहीं है, इन युवाओं के लिए सही नहीं है।
तो इसलिए ये जो आउटरीच प्रोग्राम चालू किया गया है, इस आउटरीच प्रोग्राम को हम आगे भी ले जा रहे हैं। आज 1 से 29 तारीख हो चुकी है और इसको आगे चुनावों तक हम इसको ले जाएंगे और युवाओं के सेना में ज्वाइन करने के सपने को पूरा करेंगे। इसके अंदर 2 बुनियादी बात, पहली चीज 1.5 लाख युवाओं की पेंडिंग भर्ती को पूरा करके इनको ज्वाइनिंग देंगे। दूसरी चीज कि देश के लिए घातक अग्निपथ स्कीम को खत्म करेंगे, पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करेंगे और अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे। ये हमारी सारी डिमांड है इस जय जवान कैंपेन की। और अगर मोदी साहब आपके पास 10 दिन बचे हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कांग्रेस की सरकार आएगी एंड इंडिया की सरकार आएगी। हम लोग आ रहे हैं 2024 के चुनाव में, जीत रहे हैं, सरकार बनाएंगे। आप नहीं करेंगे तो हम इन चीज़ों को पूरा करेंगे। 1.5 लाख बच्चों को, युवाओं को, सिलेक्टेड लोगों को ज्वाइनिंग देंगे, अग्निपथ स्कीम को ख़त्म करेंगे और अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे। और अब मैं अपने जवान साथियों को, ये हमारे साथ अभिराज है, 1100 किलोमीटर की चंपारण की यात्रा करके, पैदल यात्रा करके ये चंपारण से दिल्ली पहुंचा। राहुल गांधी जी से भी हम सब लोग मिले और उसके बाद हमने ये जय जवान कैंपेन को लॉन्च किया। हम इनके साथ हैं, लीगल बैटल भी इनकी लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसका केस भी दायर किया जा रहा है। तो ये आप बताओ, आपको इस संघर्ष में क्या क्या किया आपने? सबसे पहले जय हिंद सर, इस संघर्ष में काफ़ी मेहनत करना पड़ा है सर। और सबसे बड़ी बात है सर, जितने भी हमारे युवा साथी थे जो पेंडिंग भर्ती से पीड़ित है, उन सभी ने साथ दिया है और इस लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। और सर, जब हम यहाँ से टूट के जा रहे थे उस समय हमें हमारी विश्वास टूट गई थी, हमारी उम्मीद खो रही थी कि हमारी भर्ती नहीं होगी। हर तरह से उम्मीद हम लोग खो रहे थे। उस समय सर आपसे मुलाकात हुआ, तो आपसे मिलने के बाद में थोड़ा बहुत मुद्दा धीरे धीरे हाईलाइट होते होते इतना हाईलाइट हो गया सर कि हर जगह से आवाज़ उठने लगी हमारी भर्ती को लेकर। राहुल गांधी सर से मिले, वहाँ से भी अच्छा रिस्पांस मिला। उन लोगों ने भी हमारी मुद्दा को हर जगह जहाँ जहाँ कैंपेन हुआ है, जहाँ जहाँ उनकी यात्रा गई है, वहाँ वहाँ से हमारी मुद्दा को उठाई गई है। और सबसे बड़ी बात है सर, इसमें 1.5 लाख युवा नहीं, 1.5 लाख परिवार है सर। 1.5 लाख परिवार का भविष्य का सवाल है सर। 1.5 लाख परिवार की 3 पीढ़ी को नष्ट किया गया है भर्ती को रद्द करने से सर। और हम सभी युवा लगभग 3 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं, हर तरह से परेशान है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वो तो आप सभी लोगों ने इसमें जय जवान कैंपेन लाए और उसके बाद में कोर्ट केस के लिए भी हमारा साथ दिए और हर तरह से आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं, जिससे हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। थैंक यू। आप ये पोस्टर है, इस पोस्टर को थोड़ा सा दिखाएंगे, क्या आप बताना चाह रहे हैं इसके जरिए? पेंडिंग भर्ती को ज्वाइनिंग पूरी की जाए। 1.5 लाख लड़का जो है पेंडिंग भर्ती से वंचित है, उनको सबसे पहले ज्वाइनिंग दी जाए। सरकार से हमारी यही मांग है। और उसके नीचे बाद में जो अग्निपथ योजना आई है उसे बंद की जाए सर, और अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए सर। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है। और आगे दो, आगे जिसके पास क्या पोस्टर्स हैं। तो देखने वाली बात यह है, आपके पास क्या पोस्टर है? मेरे पास है जय जवान पेंडिंग ज्वाइनिंग का 1.5 लाख चयनित युवाओं का ज्वाइनिंग दे। और नीचे जय जवान नो टू अग्निपथ, यस टू पेंडिंग ज्वाइनिंग। ठीक बात है। और ये एक चीज और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज 29 फरवरी है। आज का दिन हमने इस प्रोग्राम के लिए क्यों चुना? 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है और अग्निवीर भी सिर्फ 4 साल के मात्र रह गए हैं। तो 4 साल के अंदर 29 फरवरी फिर आ जाएगी, लेकिन अग्निवीर बेरोजगार हो जाएगा। यह है बड़ी बात। और ये जो 1.5 लाख बच्चे हैं, इनका क्या? इनके लिए तो मैंने किसी का पोस्टर पढ़ रहा था, किसी का लिखा हुआ था, वो पढ़ के सुनाना बेटा, आप पढ़ के सुनाओ।
क्या लिखा, आओ, खड़े हो 4 साल बाद, खड़े हो गए 4 साल बाद ये सरकार हम लोगों को बेरोजगार कर देगी। हम ये आबाद पढ़ के सुना, देखो। जय जवान 4 साल बाद अग्निवीर का क्या, मेरा आज भी क्या, 1.5 लाख पेंडिंग भर्ती पूरी करो। इनकी डिमांड जो है वो ये दिखाई दे रही है, ये आप दिखाइए जरा। और 29 फरवरी 4 साल बाद आती है, आप सबको पता ही है। ऐसे ही 4 साल बाद पढ़ के सुनाओ, पढ़ के। खत्म हो जाएगी, इससे हम लोग भी इसके साथ ही बेरोजगार हो जाएंगे। दिखाइए अपना। ये देखिए, ये हमारी मांग है कि अग्निवीरों को परमानेंट करें और 1.5 लाख चयन भर्ती जो हो चुकी थे उनको। तो ये देखने वाली बात ये है कि 29 फरवरी 4 साल में आता है और अग्निवीर 4 साल में जाता है। ये है मुद्दा देश का। उसके साथ आज हमारे युवाओं का जो मुद्दा, 4 साल बाद अग्निवीर का क्या और मेरा आज भी क्या। मैं आज भी बेरोजगार, कल भी बेरोजगार और 4 साल बाद भी बेरोजगार। तो मेरे 1.5 लाख बच्चों को, भावी सैनिकों को ज्वाइन कराया जाए, यही हमारी सरकार से डिमांड है। आप कुछ बोलना चाहोगे? सर, हमने मेहनत की थी, हम उस मेहनत का ही फल मांग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं मांग रहे। हमने हमारी मेहनत की, सारे प्रोसीजर को पूरा किया, हमारी ज्वाइनिंग मानते हैं हम वही सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें हमारी ज्वाइनिंग दे दी है। और जो अग्निवीरों के साथ में गलत किया गया है, वो भी वो देश के सिपाही हैं, तो आप उनके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप लोग उनके साथ में भेदभाव करते हैं, यूनिटों में भी होता है और बाकी चीज़ों में भी होता है। तो हम चाहते हैं वो भी बंद की जाए, अग्निवीर स्कीम को बंद किया जाए और पेंडिंग रिक्रूटमेंट जो भी थी, 1.5 लाख जो बच्चे थे जिन्होंने अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया गया था, उनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बोलिए। आप अपने पोस्टर भी दिखाइए और साथ साथ अपनी बात भी रखिए। सबसे पहले तो हम लोगों ने इस आर्मी की तैयारी के लिए 3 साल पहले से तैयारी किया था, जिसमें हम लोगों ने 1-2 बार दौड़ में छट गया। ये लास्ट बार मेरी मौका थी, जिसमें हमने क्लर्क से फाइट किया गया एआरओ से और हमने दौड़ निकाला। उसके बाद हमने 2 बार मेडिकल को रिक्रूट किया। 2 बार करने के बाद हमें 2 बार एग्जाम के लिए बुलाया गया, फिर भी नहीं किया गया। और लास्ट में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बोला था कि जल्द ही करवाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं करवाया। इस बात से बहुत ही दुखद है। और जो उम्मीद के साथ हम लोग दौड़े थे वो भी नहीं हुआ। 3 साल तो पहले दौड़ने में मेहनत किया, उसके बाद 3 साल मैंने ठोकरें खाई। 18-24 साल तो मेरा ऐसे ही निकल गया, जो आज कोई नहीं पूछता है, न बाहर से कोई पूछता है न कहीं। आज पहले भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार हैं, कल भी बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार यही हमारी नियत को देख रही है और कुछ नहीं करना चाह रही है। जय। मैं यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कोई ये बताए कि अग्निपथ स्कीम के अंदर जो एज की लिमिट है वो 23 साल कर दी। तो पहले इन्होंने क्या किया था कि 17 साल, 17.5 साल से लेके और 21 साल तक किया। जब शोर मचा कि ये सब लोग जो है इस अग्निपथ स्कीम के दायरे से निकल जाएंगे, तो उन्होंने बढ़ाकर इसको 23 साल किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स होते हैं आर्मी के अंदर जिनकी आयु सीमा 25 साल तक लागू होती है। इन बच्चों की आज उम्र 25 साल से कम है, तो देश को ये भी जानना जरूरी है कि ये आज भी एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर एज के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक बैठते हैं। और कोरोना के अंदर आपने कोरोना काल में बीए फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से फाइनल ईयर और फाइनल ईयर से भी आगे बिना एग्जाम के आप बच्चों को अगर ले जा सकते हैं, ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल, मेंटल, रिटर्न, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल सब कुछ पास किया हुआ है। और इन बच्चों, ये तो सभी चीज में उत्तीर्ण हैं, पास हैं, तो इनको क्यों रोका गया? तो ये आज मैं जानना चाहूंगा कि कैसे आप
कैसे आप कहना चाहोगे कि आज आप फिट हो? जब से भर्ती रद्द हुई है सर, तब से हम लोग मतलब दौड़ वगैरह सारा छोड़ दिए हैं सर। लेकिन अगर सरकार हमारी भर्ती क्लियर करने को बोलती है तो हम लोग टेस्ट देने के लिए भी तैयार है सर। क्या आप यहाँ पे टेस्ट दोगे सब लोग? बिल्कुल सर, देने के लिए तैयार है सर। नहीं, अभी कपड़े नहीं किसी ने यहाँ पे उतारने। चलो आ जाओ, 10 बच्चे आ जाओ यहाँ पे, पुशअप करके दिखाओ भाई। 10-10 पुशअप फटाफट, 10-10 पुशअप। हाँ, ये बच्चे फिट हैं, ये फौज में जाने लायक हैं, ये फौज के लिए आज भी फिट हैं, पहले भी फिट थे, आज भी फिट हैं। तो इनकी सिर्फ एज की रिलैक्सेशन आपने देनी है। चलो, थैंक यू, वेरी गुड। ये बच्चे कल भी फिट थे, आज भी फिट हैं। देश की सेना के मापदंड के हिसाब से ये बिल्कुल फिट बैठते हैं। 25 साल की उम्र से नीचे के बच्चे हैं। सब लोग 25 साल के नीचे के हो? हाथ खड़े कर दो। सब लोग 25 साल से नीचे हैं। फौज की जो रेगुलर प्रक्रिया होती थी उसके अंदर जो एज सीमा थी वो 25 साल थी। दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, बरगलाने के लिए मोदी सरकार ने अग्निवीरों के लिए 21 साल कर दिया और 2 साल की रिलैक्सेशन दी। 23 किया और अब वापस 21 कर दिया गया है, 20.5 कर दिया गया है, 20.5 कर दिया गया है। तो ऐसा खिलवाड़ हमारे देश के भावी सैनिकों के साथ, युवाओं के साथ कर रहे थे। कोई मुझे बता सकता है कि आज जब आप तैयारी कर रहे थे तो स्टेडियम में कितने बच्चे होते थे, तो आज कितने होते हैं? ट्रेनिंग सेंटर में कितने बच्चे होते हैं, तो आज कितने? कोई बताएगा? सर पूरे खाली पड़े हैं सर। हाँ। पूरे खाली पड़े हैं सर। जिस फील्ड में हम लोग दौड़ते थे उस फील्ड में लगभग 2000-2500 लड़के थे, लेकिन आज सर बीड़ी और सिगरेट का टुकड़ा मिलता है उसमें। सब नशे के आदि, नशे का युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है, युवाओं की हेल्थ से खिलवाड़ किया है। ये बच्चे जब 12-13 साल के होते हैं तब से लेके और 17, 18, 19, 20 साल जब तक इनकी उम्र फौज में भर्ती होने लायक होती है, तो ये लगातार स्टेडियम में जाकर तैयारी करते हैं और इनका स्वास्थ्य भी सही रहता है और किसी गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं। आज बच्चों के हाथ में सिर्फ मोबाइल दे दिए हैं। जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि 7.5 घंटे तक बच्चे मोबाइल में देखते हैं, तो ये हालात अग्निवीरों की और अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की जो फौज बनाई जा रही है उसके अंदर ये देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते थे सर? आपको वेलकम। जय हिंद सर। हाँ, मैं आपको कैमरे के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे परिवार से 8 फौजी है, लेकिन मेरे गांव से मेरे बाद हम 3 भाई है, तीनों यहाँ है एक ही गांव से, लेकिन हमारे बाद एक भी बंदा अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती देखने नहीं जाएगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मेरे बड़े दादाजी के 6 भाई बेटे जो है वो है फौज में, लेकिन अब हमारे परिवार से एक भी बंदा नहीं जाएगा क्योंकि हमारी पेंडिंग भर्ती पहले तो ये पूरी नहीं हुई है। तो हम मोदी सरकार पे किस तरह विश्वास करें, ये बताइए। मुझे कोई ये बता सकता है कि अग्निवीर, अगर आप पेंडिंग भर्ती को छोड़ दीजिए, आपको अगर मौका मिलेगा कि आप आज की स्थिति के हिसाब से सिर्फ अग्निवीर लिए जा रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो अग्निवीर बनना चाहेंगे? कैमरा घुमा के दिखा। कितने लोग हैं जो अग्निवीर बनना चाहेंगे? पक्का अग्निवीर नहीं बनोगे? देश के लिए बहुत अच्छे हैं अग्निवीर। मोदी साहब कहते हैं अग्निवीर बहुत अच्छे हैं, देश की सेना मजबूत हो रही है अग्निवीरों से। मोदी जी कह रहे हैं कि अग्निवीर ही लूंगा मैं। परमानेंट भर्ती होगी तो लोग जाओगे? कितने लोग जाएंगे? परमानेंट भर्ती में फिर जाओगे? अग्निवीर में? अग्निवीर में जाओगे? परमानेंट में जाओगे? ये है आज देश का माहौल कि देश के सैनिक जो हमारी खान है, जहां से ये बच्चे आते थे, स्टेडियम जहां पे तैयारी करते थे,
वहां उस पूरे इलाके में स्टेडियम आज सुनसान है। बच्चे अग्निवीर की तैयारी नहीं कर रहे हैं। और मैं ये जानना चाहूंगा, आप लोगों ने भागदौड़ की? कितने मिनट में 1 माइल होता था? 1 माइल रेस थी। एक 1600 मीटर कितने मिनट में आते थे? 6 मिनट तो नहीं। तो मैं आप लोग कितने मिनट में आते थे? ये जो बच्चे तैयारी करते थे, ये 4 मिनट 40 सेकंड, 30 सेकंड, 32 सेकंड, 50 सेकंड और इतने सारे होते थे कि शुरू के 40-50 लोगों को ही लिया जाता था। आज अग्निवीरों को 6 मिनट भी दिया जा रहा है, 1.5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तब जाके अग्निवीर के लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। ऐसी बात है? तो इसका मतलब आपने कमजोर फिजिकल कंडीशन वाले बच्चे अग्निवीर में दाखिल करने शुरू कर दिए हैं। ये सही बात है? तो ये आपको लगता है कि अग्निवीर देश में सियाचिन पे लड़ाई लड़ सकते हैं? अग्निवीर नहीं लड़ सकते? अलाउड नहीं है? तो थोड़ा बताइए आप। सर, अग्निवीर को किसी भी सेंसिटिव जगह पे या सीक्रेट जगह पे पोस्टिंग अलाउड नहीं है। अगर होती भी है तो उसके साथ एक रेगुलर सोल्जर भेजा जाता है। और सर, मैं एयरफोर्स का स्टूडेंट हूँ। जब मैं तैयारी करता था उस टाइम पे एयरफोर्स की मेरिट लिस्ट आउट ऑफ 70 एक्स ग्रुप की 46, 47 इतने पे रहती थी और वाई ग्रुप की 33, 35, 36 नंबर्स में आउट ऑफ 50। हाँ, वाई ग्रुप की 33, 36 पे रहती थी। आज वही लिस्ट एक्स ग्रुप की जो पहले 46, 48 पे लगती थी, आउट ऑफ 70 वो आज 22 नंबर पे लग रही है। कहने का तात्पर्य ये है कंपटीशन कम होता जा रहा है कि कंपटीशन कम हो गया है। जहां पर 70 अंकों में से 50, 47, 48 की जो हमारी कट ऑफ की लिस्ट होती थी, वो आज कट ऑफ इनको इतनी कम करनी पड़ गई है, 22 कट ऑफ करनी पड़ गई है, जिसकी वजह से आपको सेना में जो आने वाले जो बच्चे हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। स्टैंडर्ड को कंपटीशन कम हो गया है, स्टैंडर्ड कम हो गया है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इस वजह से आपने सुना होगा कि अग्निवीर कई जो बच्चे हैं उन्होंने सुसाइड किया है। ऐसी उसकी क्या वजह हो सकती है? सर, लगभग 64 लड़के सुसाइड किए हैं सर। और इसका वजह है सर, जब हम लोग एकेडमी में पढ़ाई कर रहे थे तो सर उस समय बार बार मतलब भर्ती को पोस्टपोन किया जा रहा था। लगभग 1.5 साल तक भर्ती को पोस्टपोन किया गया। उस दौरान मतलब ऐसे साथी थे मतलब जिनका बहन का शादी किसी का फिक्स हो गया, किसी का भाई का शादी का फिक्स हो गया, कोई लड़का अपनी माँ का गहना गिरवी रख के मतलब एकेडमी में पढ़ने गया था, कोई लड़का मतलब अपना खेत गिरवी रख के एकेडमी में पढ़ने गया था, कोई लड़का कर्ज लेकर एकेडमी में पढ़ने गया था। और सर लगातार बार बार जब पोस्टपोन होती थी भर्ती, और हम लोग एकेडमी में लगातार लगभग 1.5 साल रहे थे। उस दौरान 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपया हर मतलब सभी लड़कों के ऊपर या तो कर्ज था या किसी का गहना वहना गिरवी रख के रखा था। और सर जब भर्ती रद्द हो जाती है उसके बाद में लड़के लगभग 4 साल 5 साल दौड़ में मेहनत करते हैं। और मतलब इस भर्ती के रद्द होने के बाद में इतना प्रेशर लड़के के ऊपर आ गया था सर, क्योंकि जो भी लड़का आर्मी में जाना चाहता है उसका अंतिम इच्छा होता है सर, लास्ट इच्छा होता है। जैसे कोई मरने वाला होता है। आप देश में क्यों, आप सेना में क्यों जाना चाहते थे? सर जैसे कि शहर में पढ़ाया जाता है A फॉर एप्पल, हम लोग सर बचपन से पढ़ते हैं, A फॉर आर्मी, A फॉर एयरफोर्स, B फॉर बॉर्डर। सर शुरू से हम लोग मतलब ये है जज्बा, हमारे बच्चों का जुनून है देश की सेवा करने का जज्बा। उनके सपनों को तोड़ने का काम मोदी सरकार की अग्निपथ योजना ने किया है। ट्रेनिंग सेंटरों का कुछ बता सकते हैं कि ट्रेनिंग सेंटरों का क्या हाल है? ट्रेनिंग सेंटरों का क्या हाल है? कोई बताना चाहेगा कि आज ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हैं? कोई बताना चाहेगा, बात करना चाहेगा बच्चा? नहीं, ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हैं। बोलिए। आज ट्रेनिंग सेंटर्स का ऊंचा पहले के मुकाबले काफ़ी बुरा हाल है। हम ट्रेनिंग सेंटर्स में देख रहे हैं पहले से काफ़ी शॉर्टेज होती हुई आ रही थी, क्योंकि 2 साल का पहले गैप हो गया था कोविड की वजह से।
लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो अग्निवीर उस स्ट्रेंथ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे जो रेगुलर सोल्जर्स कर पा रहे थे। अग्निवीर फिलहाल पहले से इनसिक्योरिटी में है कि उसकी जॉब केवल 4 साल के लिए है, लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो रेगुलर सोल्जर पहले के मुकाबले इनसे सही था कि हाँ भाई उसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी जॉब जाने की, और वो देश सेवा के पर्पज़ से ही आता अग्निवीर भी आज देश सेवा के पर्पज़ से, लेकिन उसको पता है कि मुझे मेरा फ्यूचर भी देखना है साथ में। उसकी कोई ये फिक्स नहीं है कि हाँ मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, 25% में आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा। गवर्नमेंट उसमें भी अप टू 25% बोलती है, वो 25% भी फिक्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ उसके लिए भी हैं। आज कोई भी आम साधारण नागरिक होता है, सबसे पहले अपने परिवार को देखा जाता है। उनकी फैमिलीज़ के लिए भी कोई वो नहीं है कि हाँ भाई अगर तुम नहीं रहोगे तुम्हारे पीछे फैमिलीज़ को हम संभालेंगे। सेना अपने जवान को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन जब से अग्निवीर आई है सेना इस चीज़ को नहीं चाहती थी अब अडॉप्ट करना, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से सरकार के दबाव की वजह से सेना को ये एक्सेप्ट करना पड़ा। और सेना कभी भी इस चीज़ का रिवोल्ट भी नहीं करेगी कि हमें अग्निवीर नहीं चाहिए। सेना को जो ऑर्डर्स मिलते हैं सेना उन्हें फॉलो करती है बस। कल सुधीर, मैं आपसे जानना चाहूँगा